आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हमास फिर से हो रहा मजबूत, बना रहा हथियार, जोड़ रहा नए लड़ाके। इजरायली एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट। फिर पकड़ा गया आईडीएफ का झूठ। जिस कमांडर को मारने का किया था दावा, वो बीच चौराहे पर आकर बोला तुम हार गए। सीज फायर के बावजूद 2 फलस्तीनियों का कत्ल। रफा में टैंक से किया गया फायर। यहूदियों को फिर सता रहा अपने जेनोसाइड का डर। कई ममालिक में हुआ सर्वे। और यूरोप उठाएगा यूक्रेन भेजे गए अमेरिकी हथियारों का खर्च। रूस की फौज ने कुछ और इलाकों को जीतने का किया दावा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 23 जनवरी 2025 है आज और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। 23 जनवरी की क्या क्या खबरें जरा देख लेते हैं। सबसे पहले बात हमास की। हमास गजा में सीज फायर के दौरान एक बार फिर से मजबूत तौर पर उभर रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इजराइल के ही एक एक्सपर्ट कह रहे हैं। टेल अवीव यूनिवर्सिटी के डायन सेंटर के सीनियर रिसर्चर हैं डॉक्टर मिशेल मिल्स्टीन। इन्होंने 103 FM पर गजा स्ट्रिप के हालात और होस्टेज डील के सिलसिले में अपनी राय दी। ये राय ऐसी थी कि इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने भी इसको छापना मुनासिब समझा। खबर जो छपी है उसके मुताबिक इजरायली हुकूमत और आईडीएफ के उन खोखले दावों की एक बार फिर से हवा निकलती दिख रही है, जिनमें गप हाँकते हुए ये कहा गया था कि हमने हमास की कमर तोड़ दी है और ज्यादातर बटालियंस का सफाया कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये रिपोर्ट ही बताती है कि हो इसके उलट रहा है। अखबार की रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर मिशेल मानते हैं कि हमास के नजरिए से देखा जाए तो वो गजा में एक बार फिर से मुख्तार कुव्वत बनकर उभर रहा है। यानी कि डोमिनेंस जो है वो हमास का बना हुआ है, अपर हैंड है उसका। डॉक्टर मिशेल कहते हैं कि हमास की सूरत हाल बुरी नहीं है, यानी ठीक ठाक स्टेज में है, वो मजबूत है। ये कहना इजराइल के लिए दुख की बात है, क्योंकि हम एक थकी, टूट चुकी और शायद लगभग खत्म होती तंजीम देखना चाहते थे, यानी हमास को। मिशेल कहते हैं कल गजा के तालीमी निज़ाम ने ऐलान किया कि स्कूल जल्द खुलेंगे। हालांकि 85% स्कूल्स खत्म हो चुके हैं। हमास के 6000 पुलिस अफसर पूरी स्ट्रिप में तैनात हैं, जो सबको साफ पैगाम दे रहे हैं कि ये और यहाँ किसका कंट्रोल है। और जंग के बाद के दौर की बात करना बेकार है, क्योंकि जो दिख रहा है वही आगे तक का दौर है कि हमास गजा का निजाम संभाल रहा है। ये डॉक्टर मिशेल कहते हैं इस रिपोर्ट में। आगे की बात को अब जरा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर मिशेल ने जो कहा है वो बड़ा संजीदगी से कहा है। डॉक्टर मिशेल कहते हैं कि फिलिस्तीनियों के नजरिए को समझना जरूरी है, खासकर हमास को लेकर। उनकी नजर में ये सब कुर्बानियां मकबूल हैं। उनके हिसाब से 50,000 लोग मारे गए और गजा का तबाह होना वो कीमत है जो इजराइल को नुकसान पहुंचाने और अपनी कौमी शनाख्त के लिए चुकाई गई है। यानी ये कीमत कोई कीमत नहीं, कुर्बानी, बर्बादी कोई कीमत नहीं। इजराइल को नुकसान हुआ, बस वसूल है, और इसमें गजा के लोग अपना घाटा नहीं समझते। मिशेल कहते हैं मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, मिशेल कहते हैं, क्योंकि सजा हो जाएगी अगर सपोर्ट कर दिया हमास का इजराइल में। लेकिन वो कहते हैं कि मगर ये उनका नैरेटिव है गजा के लोगों का, और हमें इसे समझना होगा। डॉक्टर मिशेल कहते हैं कि मेन स्ट्रीम जज्बा असली कामयाबी का है। ब्लिंकन ने कहा कि पिछले चंद महीनों में 4000 नए फाइटर्स हमास में शामिल हुए हैं। अब वो अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए और नए कमांडर्स की तैनाती और हथियार जुटाने के लिए फिर से तेजी से काम करेंगे। तो ये रिपोर्ट क्या बताती है कि इजराइल न सिर्फ अपने टारगेट्स अचीव करने में हार गया, बल्कि वो हमास को दोबारा मजबूत होने से भी रोक नहीं सकता। मैंने डॉक्टर मिशेल के हवाले से इसलिए खबर पढ़ी, मैं अपनी तरफ से भी पढ़ सकता था, कुछ भी कैसे आए बाएं शायद, क्योंकि कौन कह रहा है ये वैल्यू रखता है। कहाँ का है वो, ये वैल्यू रखता है, वो इजरायली है, वैल्यू रखता है। बढ़ते आगे, इजराइल का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। पिछले में हुआ था, एक और हो गया। आईडीएफ ने हमास के जिस सीनियर कमांडर को मारने का हवाई दावा किया था, वो सीज फायर के बाद बीच सड़क लोगों के सामने तकरीर देता नजर आया। बोला हबीबी हम जीत गए। अब या तो लोग इसको उस कमांडर का पुनर्जन्म मान सकते हैं, या फिर इस जन्म में आईडीएफ के दावों पर और यकीन नहीं करेंगे लोग। हमास के एक कमांडर हुसैन फियाद, जो बेत हनून और नॉर्दर्न गजा में हमास के फाइटर्स की क़यादत करते थे, लीड करते थे उन्हें, वो 22 जनवरी को एक वीडियो में नजर आए। मई
2024 में उनके मारे जाने की अफवाह सामने आई थी, आईडीएफ ने ठोक बजाकर कहा था हमने ठोक दिया, मगर लगता है अब वो दोबारा जिंदा हो गए हैं। सीज फायर के बाद सामने आकर उन्होंने पब्लिक में एक छोटी सी तकरीर की जिसका वीडियो वायरल हो गया। फियाद ने इस दौरान लोगों से कहा कि हमास ने गजा में कामयाबी हासिल की है। हमास का एक लीडर ये बता रहा है हमास के लोगों को कि हमास ही गजा में फतेहाब हुआ है, और उन्होंने कहा कि इजराइल अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, और जब कोई अपने मकसद हासिल नहीं कर पाता है तो वो हार जाता है। ये वो अरबी में कह रहे हैं जो हम आपको उर्दू में तर्जुमा बता रहे हैं इसका। फिलहाल तो फियाद ने और भी कई बातें कहीं, लेकिन आईडीएफ फियाद के जिंदा होने पर कुछ भी कहने के मूड में नहीं है, उसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा। बात वेस्ट बैंक की। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमलों से जॉर्डन बेचैन है। इजराइल की जमीनें कब्जाने की नीयत इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। एक वजह यह भी है कि वेस्ट बैंक से जॉर्डन की सरहद लगती है। वैसे भी गजा की जंग के दौरान बड़ी तादाद में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर निकले थे। जॉर्डन की हुकूमत का यह मानना था कि हमारी जो दोस्ती है इजराइल के साथ, उससे लोग खफा हैं, हमारी आवाम, और गजा में हो रहे जुल्म से भी खफा हैं, हो सकता है कभी बगावत ना करते। लेकिन वेस्ट बैंक में कुछ हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ऐमान सफादी ने जुमेरात को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कहा कि जॉर्डन एक और जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता जो कि पड़ोसी वेस्ट बैंक में चल रही हो। यह बयान उस वक्त आया जब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल के दिन वेस्ट बैंक के सेंसिटिव शहर जेनिन में एक ऑपरेशन जिसका नाम आयरन वॉल है शुरू किया, जिसमें फिलहाल अब तक 10 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। अब बात सऊदी अरब और लेबनान के करीब आने की। ये कई सालों में हो रहा है। सऊदी अरब के सबसे बड़े डिप्लोमेट जुमेरात के दिन बेरूत पहुंच गए ताकि मुल्क की नई लीडरशिप से मुलाकात कर सकें। ये करीबन 15 सालों में अपने किस्म का पहला दौरा है जब कोई सऊदी अरब से इतना बड़ा डिप्लोमेट लेबनान आया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स प्रिंस फैसल बिन फरहान लेबनान के नए मुंतखब प्रेसिडेंट जोसेफ औन से मुलाकात करने पहुंचे, जिनकी उम्मीदवारी गल्फ और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट की गई है। जोसेफ औन सऊदी अरब और वेस्ट की पसंद है। इन तब्दीलियों से जो ये दौरा हुआ, इन तब्दीलियों से उम्मीद की जा रही है कि लेबनान की इकनॉमी को इससे ताकत मिलेगी। याद रखिएगा, सीरिया में बशर अल-असद की हुकूमत गिरने और लेबनान में हिजबुल्लाह के कमज़ोर होने के बाद से कई अरब और यूरोपियन ममालिक अब लेबनान से अपनी क़ुर्बतें बढ़ा रहे हैं, अपने रिश्ते दोबारा वसी कर रहे हैं, और इन दोबारा बेहतर करते रिश्तों से उम्मीद ये है कि दोनों ही तरफ के लोगों को फ़ायदा होगा। कुछ खबरें यहाँ से जो ताज़ा बिल्कुल आ रही हैं कि 2 फ़लस्तीनी एक इजरायली टैंक फायर में मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, और ये रफ़ा में हुआ है, साउथ गजा में। इन लोगों पर गोला क्यों चलाया, किस लिए चलाया, क्या गोला चलाना ही या टैंक फायर करना ही आखिरी एक ऑप्शन था, इसको लेकर अब आईडीएफ भी जांच कर रही, क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर ये है कि आप सीज़ फायर की हालत में ये सब नहीं कर सकते। फिर तो आप सीज़ फायर को मानते ही नहीं हैं, फिर आप सीज़ फायर करते क्यों हैं? आईडीएफ को भी पता है कि इस वक्त होस्टेजेस के ऊपर मुसीबत आ जाएगी अगर हमने ये सब किया। तो अभी फ़िलहाल वो जांच कर रहे हैं। 2 फ़लस्तीनी फ़िलहाल शहीद हो गए हैं। ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में एक और इजाफा है। जेनिन कैंप जो वेस्ट बैंक का है, उसको हज़ारों लोग छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि आईडीएफ ने उन्हें इवैक्यूएशन ऑर्डर का रवन्ना हाथ में थमाते हुए कहा था, जाओगे तो बच जाओगे, यहीं रहोगे तो हो सकता है शिकार बन जाओ। Hundreds leaves जेनिन कैंप इन वेस्ट बैंक ऑन इजरायली इवैक्यूएशन ऑर्डर। जेनिन के अंदर कौन रहता है? फ़लस्तीनी ही रहते हैं। बहुत से ऐसे रहते हैं जो इजराइल के जुल्म और उसके लगातार ज़मीनें कब्जाने की नीयत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके हाथों में हथियार आ जाते हैं। तो इन कुछ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हज़ारों आम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। अब अगर ये लोग वही होते हैं हथियारबंद, तो इनको थोड़ी ना बाहर निकाला जाता, इज्जत से कह दिया चले जाओ, नहीं, पकड़ लिया जाता। तो ये सब हो रहा है। वहाँ 2 और लोग जो हैं मारे गए हैं। 12-13 के करीब तादाद वेस्ट बैंक में हो गई है। सड़कें, मकानात खोदे जा रहे हैं, बर्बादी गजा जैसी ही दिख रही है वहाँ पर भी। एक सर्वे आया है जो
टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही खुद छाप दिया, अखबार इजरायली है, इजरायलियों ने खूब पढ़ा होगा फिर इस सर्वे के ऊपर आई रिपोर्ट को भी, कि मोस्ट पीपल बिलीव अ जेनोसाइड ऑफ ज्यूज कुड हैपन टुडे, मल्टी कंट्री सर्वे फाइंड्स। कई कंट्रीज में सर्वे हुआ कि क्या आज के दौर में यहूदियों की नस्लकुशी हो सकती है, उनका नरसंहार, उनका जेनोसाइड हो सकता है। तो इसमें ज़्यादातर कंट्रीज में पॉजिटिव आया कि हाँ ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। क्यों? 7 अक्टूबर 2023 से पहले तो ये सूरत थी नहीं। आप खुद को विक्टिम बता रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 का, बिल्कुल सही है, मैं विक्टिम कहता हूं आपको, ठीक है। लेकिन आपने जो किया, 47,000 लोग जो मार दिए गजा में, फिर कौन है विक्टिम? ये नफरत उस वजह से बढ़ी है और आप उस नफरत में मजीद इजाफा कर रहे हैं वेस्ट बैंक में एक्शन करके। इजरायली हुकूमत, उसकी सोच, उसके कट्टरपंथी मिनिस्टर्स की वजह से तमाम वो ज्यूज जो खुद नहीं चाहते कि गजा में जंग हो, जो खुद गजा की जंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं, वो लोग भी तो निशाने पर आएंगे ना। हालांकि मैं इस सर्वे पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ज्यूज के लिए मैंने कोई नफरत अपने आसपास समाज में नहीं देखी। उनके अंदर अगर मैंने नफरत को पढ़ा है तो बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए पढ़ा है, ज्यूज के लिए नहीं। उन सेटलर्स के लिए पढ़ा है जो फलस्तीनियों के घर, मकानात और गाड़ियों को आग लगा देते हैं। मैं कमेंट्स में पढ़ लेता हूं। सिर्फ पूरी कौम यहूदी को कोई कुछ नहीं कहता। तो ये सर्वे कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, किन कंट्रीज में हुआ आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम। कहां के लोगों ने इस पर वोट किया है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी एंड रोमानिया। इतनी कंट्रीज में मुझे नहीं लगता कहां किसने किस वजह से कौन सी हालत में सर्वे कर लिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने यूएन को करारा तमाचा जड़ाया या जवाब दिया है। कहा है कि यार हम लोग बहुत ही पीसफुल अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे, काहे तुम लोग जो है वो लकड़ी करते रहते हो, ये कांटे बोते रहते हो। क्योंकि कल जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने ये कहा था कि इजराइल को अपने हमले बंद करने चाहिए वेस्ट बैंक में, और ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देना चाहिए, उसे न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहिए, क्लियर करे वो। तो अब्बास अरागची बोले ये तो ब्लेम है यार, हम कहां न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, और बनाएंगे रोक लोगे तुम, हमें नहीं बनाना चाहिए। जिन्हें रोकना उनको रोकने की पूरी कोशिश करो। जो जुल्म कर रहे हैं दिख रहा है, हमारा कुछ दिख भी नहीं रहा है। हम तो पीसफुल प्रोजेक्ट चला रहे हैं अपना न्यूक्लियर का, बिजली बनानी है, एनर्जी करनी है और सारी चीजें करनी है, बम बनाना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग अजीब और गरीब बातें करते हो। नाटो के चीफ बोले हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन आवाम, यूरोपियन हुकूमतें पैसा भरेंगी उन हथियारों का जो अमेरिका यूक्रेन को भेजेगा, और इसके लिए वो तैयार है। यूरोप कह रहा है कि बस आप रशिया को ठीक कर दो, टाइट कर दो, बिल्कुल यूक्रेन को हारने मत देना, क्योंकि यूक्रेन हारा तो मुसीबत यूरोप पर आ जाएगी। तो ये सब दोस्त चल रहा है। रशियन ट्रूप्स ने दावा किया है, रशियन फोर्सेस ने, कि उन्होंने सेलियोनोयो नाम की कम्युनिटी को डोनबास रीजन में और कब्जा लिया, और यहां पर यूक्रेन के 570 करीब फौजी मारे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। सलामत रहिए, खुश रहिए।